आज आप देख सकते हैं जिस दिव्य संत का आपको दर्शन कराने वाले हैं, ये संत महाराज जी जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में रहते हैं। बनखंडी बाबा के नाम से मशहूर हैं, जहाँ पर लोगों का जाना सुगमता से नहीं हो पाता, उन जंगलों में महाराज जी रहते हैं। आज अद्भुत महाराज जी से मुलाकात हो गई। हमारा और दर्शकों का सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा का दर्शन आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो सिर्फ तपस्या ऐसी जगह करते हैं जहां पर कैमरे का पहुंच पाना, मीडिया का पहुंच पाना संभव नहीं है। दिव्य शक्ति के धारक है महाराज जी। कुछ चमत्कार तो हमने अपने आँखों से देखा है, बाकी चमत्कार तो महाराज जी कैमरे पे नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन दर्शन आप लोगों को हो जाएंगे तो हम लोग जानेंगे महाराज जी के बारे में कि महाराज जी कहाँ पर रहते हैं, किस तरह की तपस्या करते हैं, कितनी कड़ी तपस्या कैसे कर लेते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, कौन से जंगल में आप रहते हैं? और वहाँ पर तो हमें जितना जानकारी है कि लोगों का, मनुष्यों का जाना संभव नहीं है, वहाँ आप जाके तपस्या करते हैं जंगलों के बीच में, ना वहाँ खाने की व्यवस्था होती है, जहाँ पर जानवर, सांप, बिच्छू घूमते रहते हैं। तो इतनी कड़ी तपस्या का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को महाराज। ये हनुमान जी के आशीष कृपा है, सब भगत भगवान गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि कहते परिश्रम बिना, जैसे परिश्रम मेहनत करोगे, जैसे चंदन को घसोगे पत्थर में जब ही रज निकलेगा, जब ही अपन लगाएंगे, तो उसी प्रकार मेहनत करेंगे पर स्वार्थ के लिए, संसार के हित के लिए। तो इसलिए हम जंगल में बैठे हैं, न कहीं हमारा आना है न कहीं जाना है, स्थिर रहते हैं। जिन महाराज की, हनुमान जी की कृपा है वहाँ, भोलेनाथ की, और वहाँ पहाड़ में अकेले रहना होता है। वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, फिर भी व्यवस्थित जो है बोर भी कराए तो पानी हीटा, लाइट भी व्यवस्था करवाए, निजी लाइट भी है। सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया गया, ना रोड है, ना पानी है, ना लाइट है। हमको बीजेपी की सरकार से, ना कोई भी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी, हमको कोई मदद नहीं किया कि हम कोई नेताओं के यहाँ, कोई मंत्रियों के यहाँ, कोई सरपंच के यहाँ, किसी के हमारा आना जाना गाँव बस्ती में नहीं। हम पहाड़ के नीचे नहीं जाते। ये वो तो अच्छा हुआ कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब घंटन गावो। तो कोई कुछ कोट का वो जन्म का कुछ पुण्य है जो हम बैराग लिए। और इस 144 साल पुराना इतिहास इस कुंभ का मतलब उदाहरण ये है। इस कुंभ का फल देखो, 33 करोड़ के देवी देवता भी आते हैं, भगत भगवान सभी आते हैं, देश देश विदेश के लोग आते हैं। तो धन्य हमारे इस भूमि के, भारतवर्ष माता की, भारत माता की कृपा से इस भूमि की जय हो। तो ऐसे हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री हमारे मुख्यमंत्री जी यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनकी आशीष कृपा से सबको सुख शांति मंगलमय हुआ। सब संत महंतों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, मान सबको, जीव जंतुओं, भगत भगवानों को, सबको कल्याण हुआ। आज तक कोई भी कांटे नहीं लगे। ऐसे हमारे देश के मुख्यमंत्रियों को, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को हमारा कोट यहाँ से प्रणाम है। और आप सब मीडिया प्रभारियों को, सब प्रशासन को, सबको हमारे तरफ से प्रणाम है। उन्होंने बहुत तन मन धन की निछावर लगा दिए, किसी को दाग नहीं आने दिए, सबकी रक्षा किए। अब ये कुंभ का वर्णन कहाँ से वो, ये कुंभ क्यों लगता है? कुंभ ये लगता है सरकार कि यहाँ राक्षस लोग संतों को मारते थे, तो हमारे हरि विष्णु ने मीटिंग किए। मीटिंग में जैसे सब ऋषि मुनि, शक्तियाँ देवी, एक देवी देवता सब इकट्ठा हुए, प्रतिज्ञा किए कि अब इसमें आगे क्या किया जाए, सृष्टि रचना जाए, इसके क्या होना। तो उसी समय हरि विष्णु ने, इधर ब्रह्मा ने कान खजवा के फेंक दिया, तो उससे राहु केतु पैदा हुए। तो राहु केतु ने क्या किए, हरि विष्णु ने चंदा अमृत बांट रहे थे, तो बोले संतों को दे दे तो ये अमर हो जाए। उतने में राहु केतु उनको खदेड़ लेते हैं। किनको? विष्णु भगवान को। तो वो जैसे दौड़ते हैं, तो पहले तो वहाँ हरिद्वार से दौड़ाते, तो हरिद्वार में गिरा, तो वहाँ कुंभ अमृत का बूंद गिरा, तो कुंभ भराया। वहाँ से चले यहाँ नासिक में गिरा, तो वहाँ भी कुंभ भराया। फिर वहाँ से चले उज्जैन में गिरा, तो वहाँ भी कुंभ भराया। यहाँ 3 बूंद गिरा था सरकार।
तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये अमृत की बूंदी से ही गंगा जमुना सरस्वती का प्रभुत्व हुआ और इसी प्रकार से ये कुंभ भराया गया है। इस कुंभ का महत्व ये है, इस कुंभ के कलशवास जो कर लेगा वो मानो हजारों वर्ष का एकदम फल तत्काल मिलता है एक कलशवास में। तो ये बड़े भाग मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ तन गावा, बड़े भाग से मानुष योनि मिला। भगवान भी कहता कि अगर एक बार हमको मानुष योनि मिल जाए तो हम और भी कुछ कला बता सकते हैं। तो भगवान के भाग अवतरित शक्तियों से कृपा से ये ऋषि मुनि आज वो हुए अमर है। हम भी एक पहाड़ में पड़े, सरकार कोई अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा तो एक परमात्मा की है कि पर हित नहीं धर्म भाई पर स्वार्थ करना अपना धर्म है। और क्या है, कोई रोगी है, कोई बीमारी है, हर चीज़ की हम दवा देते हैं। ठीक है, व्यक्ति नहीं है तो फ़ोन से ही उसको हम ठीक कर देते हैं। जो भी उसका बीमारी हो, हमको लेने देना उससे कुछ नहीं। वो व्यक्ति नाम बताएगा, फ़ोन से ही सब होगा। तो हमारे जिन महाराज की कृपा है, अकाल वृत्ति आश्रम में, वहाँ कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं, न कहीं आना न कहीं जाना, लेकिन भूखा कोई नहीं जाता। चाहे 1000 आदमी जाए, चाहे 5000 जाए, सबका भोजन मिलेगा बिस्तर में। महाराज जी, जहाँ आप जंगल में रहते हैं तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों बताइए कहाँ पे पड़ता है, अगर आपके दर्शन करने होंगे। मध्य प्रदेश में विदिशा जिला है सरकार। विदिशा जिला में गंज बासोदा के आगे आप विदिशा और गंज बासोदा के बीच में गरला काकपुर की पहाड़ी है। बाजू में नटेरन तहसील भी कहलाती है। बाकी हमारा तहसील विदिशा ही लगेगा। तो वहीं पुलिस चौकी भी है, अस्पताल भी है नीचे पहाड़ के। तो वो क्या है, हम जहाँ रहते हैं उसी के सामने हेलीकॉप्टर प्लेन भी बना हुआ है। तो वहाँ तो बस भी चलता है, ट्रेन वहाँ से 32 किलोमीटर है। बाकी वहाँ से आप बैठेंगे तो 4 लाइन है, बस वही उतरेगी पहाड़ी के पास। आप बोल देना जिंद महाराज की पहाड़ी में उठा दो, बनखंडी बाबा के पास जाना है। तो कहीं भी आप मध्य प्रदेश में किसी कोने में आप पूछेंगे विदिशा जिले में या कहीं भी, तो आपको बता दिया जाएगा। हम विदिशा भी रहते हैं, देवास जिला के भी जंगल में रहते हैं, रायसेन के भी जंगल में आश्रम है हमारा। ये महाराज जी, जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर क्या पानी की और बाकी चीज़ों की सुविधाएं नहीं रहती? बाकी सुविधा हमको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। सरकार ना सरपंच सुन रहा, ना सचिव सुन रहे, ना विधायक सुन रहे, ये कोई नहीं सुन रहे। कहते बाबा गाली बकते हैं। जी हाँ, हमको डायरेक्ट बोलते हैं कि बाबा जी गाली बकते हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे इनका। तो हमारा कोई औरत तो बैठी नहीं, कोई बाल बच्चे तो है नहीं, तो हम तो बाबा जी ठहरे ना। हमारे का कभी, हम तो भजन करेंगे। कोई हमारा कोई गाड़ी साइकिल लेगा, साइकिल तुम्हारी, गाड़ी तुम्हारा, हेलीकॉप्टर तुम्हारा, जो भी टूटे तुम्हारा टूटे, हमारा क्या टूटेगा। हम तो जंगल में बैठे तो बैठे, भजन कर रहे तो कर रहे। हमें तो सरकार की तरफ से 1 भी रुपया का छूट नहीं मिला। हमारा निजी बोर करवाए, हम निजी लाइट डाले हमने। वहाँ से भी लोग नेतागिरी करके हमको भगाना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले थोड़ो है। न हमारा जिंद भगेगा न हम भगेंगे। और सरकार की प्रशासन की भी ताकत हो, भगा के देख रहे हम। जिन महाराज ऐसे आएंगे तो वहीं अंदर करके छोड़ देंगे, वहाँ कोई नहीं आए। न हमको कोई सहारा, कोई पब्लिक का, न जनता का, न सरकार का, कुछ नहीं। अकाल वृत्ति आश्रम है, वो तो बाहर से जाते, मुंबई से जाए, गुजरात से जाए, महाराष्ट्र से जाए, राजस्थान से जाए, विदेश के जाए, कहीं के भी लोग पहुँचते मेरे पास। सबके खाना पीने की व्यवस्था है। हमसे भी अपना असर नहीं करते कि हमको 1 रुपया दे जाए, वो कभी नहीं। जिन महाराज खुद दे रहे। आप क्षेत्र में हमारे आना, कभी पूछना। आपकी वहाँ भी जो भी प्रभारी है वहाँ का, उससे भी पूछ सकते हैं आप कि बाबा कैसे है। आपको किसी प्रकार का रोग हो, सबकी हम दवा देते हैं। डॉक्टर को भी जांच में नहीं आएगा, वो हमारे जांच में आ जाएगा और वही निकलेगा। तो कृपा किसकी? जिन महाराज की, हनुमान जी की कृपा है ना, कि उनके बिना कुछ नहीं है। मन विश्वास अटल धर्मा, तीरथ राज प्रयास कर्मा। मन को अटल करो, मन को विश्वास दिलाओ। जब अपने मन को विश्वास दिलवाओगे, जब अगले को भी विश्वास दे पाओगे। जब अपना दर्द समझोगे तो उसका भी दर्द आप समझेंगे। तो अपना दर्द से अगला दर्द को जब समझ लिए ना, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो होगा अच्छा ही होगा ना। प्रभु की कृपा होना चाहिए ना। जब तक उनकी कृपा नहीं हो, जब तक पत्ते हिलना नहीं। और वास्तविक हम गाली दे के भगाते हैं लोगों को। हमें भीड़ नहीं चाहिए, क्या कारण है? गाली क्यों, कैसी गाली देते हैं? कोई हमारे पिताजी को थोड़ा कुछ खाया पिया है? नहीं,
हम उसको खा लिए। अगर सांप, सर्प जानते हैं, नाग, अगर सर्प और शेर और नागा ये दहाड़ेंगे नहीं तो उनको कोई नहीं मानेगा साहब, ये तो उनकी आदत में है। अगर शेर नहीं दहाड़ा तो कौन डरेगा उससे? कोई भी ना हाथ फेर लेगा। सर्प अगर फुसकारेगा नहीं तो उससे कौन नहीं डरेगा? सब डरेगा ना। उसी प्रकार नांगा है, लेकिन ये अंदर के दयालु हैं, ये कभी किसी की गलत छीन नहीं करेंगे। शेर भी आएगा, आप भागे मत, बैठे रहे, आप नजर में नजर डालिए। शेर की हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर वार कर दे। आप अगर नजर हटा लिए जब भी वार करेगा साहब। एक कुत्ता एक शेर, कभी भी पहचान करना इस चीज की, ये प्रमाणित है। आपकी नजर गई नहीं, वो घटना किया नहीं। तो उसी प्रकार अपने मन को पहले दृढ़ विश्वास कराइए। जब मन को विश्वास कराओगे जब आगे बढ़ोगे। हमें तो उस पर विश्वास है, ना कोई सरकार पे, ना प्रशासन, किसी भी हमें विश्वास नहीं। बोलो, हमें तो उस पर विश्वास है। जब अगर उसका भजन करेंगे तो हमें कोई की जरूरत नहीं। वो खुद ठाकुर जी है ना, द्वारकाधीश, करना निधान है ना, पालनहार है। वो कभी भी देख लेगा ना कि अब प्रभु कृपा करो, जय बाती सब तज भजन करो दिन राती। अगर भजन करेंगे, दिन रात का भजन में होगा तो कुछ में कुछ तो फल देगा वो सर। लेकिन वो भी कब देगा? जब कोई अपन को कोई लोभ नहीं होगा, जब देगा। अब अगर कहीं भी जुड़ा हुआ लोभ है तो श्रीमान जीवन ने कुछ नहीं ना के समान है। भाग में होगा तो भाग के आएगा, और भाग में नहीं होगा तो आगे भी भाग जाएगा। तो ये किस्मत किसका है? ऊपर वाले। कौन ने लेख लिखा है? जो ने लेख लिखा वही को खुद ही पता नहीं मैं कौन हूँ। तो हम तो मनुष्य योनि में सरकार, हमें क्या पता। अच्छा महाराज जी, चूंकि आप लोग नागा साधु हैं, ना आपका परिवार है, ना आपके बाल बच्चे हैं, फिर भी इतना कठिन जंगलों में जाकर तपस्या करने का क्या मतलब है? मतलब क्या उद्देश्य है कि पर स्वार्थ इस क्षेत्र में, इस भूमि में, इस भारतवर्ष में गलत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो धर्म का कार्य करो, जहाँ तक हो धर्म का प्रचार करो। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दो, गौशाला की सेवा करो, गैयों की करो, गरीब अनाथ वृद्ध अनाथ आश्रम पड़े, कोई नहीं उनके आगे पीछे, उनको खाना खिलाओ, कपड़ा दो, उन्हें मंजिल बताओ। कुछ नहीं, उनको कुछ टाइम पास के लिए कोई मशीन रख दो कि उनका टाइम पास होता रहे। उनको यह मत लगे कि हम अपने घर में नहीं है। मतलब जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, इतना प्यार दो कि वो अपने बच्चों को भी भूल जाए, अपने में रख जाए। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि कुल मिला के जन कल्याण की भावना से आप लोगों को तपस्या करते हैं कि जिससे जो हमारा सनातन धर्म है वो जन कल्याण उनका होता रहे, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या। तो आप देख सकते हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म है ना साहब, इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं। सनातन धर्म में हमको जात पात थोड़ा देखना है, हमें तो जीव को प्यार करना है, जीव से हमारा प्रेम है। वो जीव के कोई जात हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कुत्ता भी आ रहा, बिल्ली भी आ रहा, पंछी भी आ रहा, सब आ रहा है ना, मनुष्य भी आ रहा है ना। तो पेड़ पौधे भी है ना, इनमें भी सब में जीव है ना सरकार। पेड़ भी लगाएंगे, पानी देंगे, जब भी फल मिलेगा। अगर आप पानी नहीं डाले तो फल खाने का भी हक नहीं है अपना। जैसा गाय का दूध है, गाय की आप सेवा किए हैं, कर रहे हैं, तो ये हक है आपका। नहीं, आपको गाय का दूध भी खाने का हक नहीं। शास्त्र कह रहा मेहनत करो। ये कोई ये नहीं कि बाबा जी बन गए तो तुम भीख मांग के खाओ। कहाँ लिखा शास्त्र में? कहीं नहीं लिखा। कर्म करो, मेहनत करो, ठाकुर जी की करो, वहाँ की झाड़ू लगाओ, दारी खाना में कुछ भी करो, उनके चरणों में रहो, भजन करो, कुछ करो, पेड़ पौधे लगाओ, वही भजन है। किसी को भूखे को प्यासे को पानी दिया, पेड़ को पानी दिया, ये सबसे बड़ा भजन है। श्री रामचरितमानस में क्या लिखा? श्री रामचरितमानस, इसका मतलब क्या? भगवान श्री रामचंद्र ने अपने स्वयं अपने इतिहास, अपनी कला बताए, उनमें लिखा श्री रामचरितमानस। तो भगवान ने मानुष तन में आने के बाद वो अपनी लीला बताए, और उसको भी आदमी नहीं समझ पाया। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में हनुमान जी का पारा लग जाता है। तो ऐसे संकट मोचन है नहीं, कभी संकट आ ही नहीं सकता उस घर में। जहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ स्वयं हनुमान जी आते हैं। जहाँ श्री कृष्ण भगवान की गीता का सार चलता है वहाँ स्वयं बंसी वाले स्वयं डटे रहते, बंसी बजाते हैं, वहाँ भी हनुमान जी है। तो आप जहाँ भी देखें शुरू से लेके अंत तक जोड़ा सबका है ना। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, उनकी ऐसी दया है कि किसी प्रकार से ये मानुष तन, हिंदू धर्म सनातन चलता रहे, बढ़ता रहे। कोई भी जीव है सब अमर रहे।
हमारा तो भजन करने का, यह बड़े भाग से गंगा जी मिली है तो इसमें भजन करना है। ऐसे बड़ा कोई सार नहीं सरकार। आप देख सकते थे, हम लोग देख रहे थे विलक्षण पहाड़ों के बीच जंगलों में रहने वाले बनखंडी बाबा महाराज जी के बारे में, जिन्होंने खुलकर सारी चीज़ें बताई कि उद्देश्य क्या है जंगलों में रहकर इस तरह का कठिन तपस्या करने का। तो महाराज जी का कहना है सिर्फ हम लोगों का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल जन कल्याण के लिए काम करना है। अब वो जन कल्याण जिस भी प्रकार से हो सकता है उस प्रकार से किया जा रहा है। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ कुलदीप सिंह, संवाददाता प्रयागराज महाकुंभ न्यूज़ 18। आज आप देख सकते हैं हम हैं श्री नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक स्वामी विनोदानंद जी महाराज जी के पास। महाराज जी कथावाचक हैं, प्रचंड विद्वान हैं, जानेंगे मानव जीवन पे संबंधित विचारों के बारे में महाराज जी से, संगम त्रिवेणी स्नान के महत्व के बारे में महाराज जी से जानेंगे, और महाकुंभ का जो परिवहन है उसमें 144 साल, 12 साल और 6 साल का यानी अर्धकुंभ, कुंभ और जो इस बार का महाकुंभ है उसके बारे में भी महाराज जी से जान देंगे। महाराज जी थोड़ा मानव जीवन के बारे में बताएं, आप क्या है मानव जीवन का रहस्य और क्या है मानव जीवन की सत्यता। जय श्री राधे, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है कि मानव जीवन चूँकि जब 84 लाख योनियों में मानव भटकते भटकते अनन्य प्रकार की योनियों में जन्म लेते हुए अंतिम योनि होती उसकी मानव की, और मानव योनि पाकर क्या करना चाहिए। पहली बात तो हम जाने कि मानव है तो हमको करना क्या चाहिए। हाँ, मानव के गुण क्या है। तो सबसे पहले है कि मानवता है, मानवीय धर्म है, मानवीय गुण है, मानवीय सदाचार है, मानवीय व्यवहार है। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अरे बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, और शोर दुर्लभो शद ग्रंथन गावा। यानी बड़ा भाग्य लिखा गया, इसलिए कि बड़ा भाग्य बताया गया है। बड़ा भाग्य अगर ऐसा न होता तो शास्त्र भी डिंडिम घोष कर रहे, इधर श्रीमद् भागवत भी कह रहे कि आ जन्म मात्रमपिये न सठे न किंचे चेतम विधाय सुख शास्त्र कथायन पीता चांडाल्य वच्च खरव बत तैन नीत मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख बाजा। यानी सबसे पहले तो मानव जीवन बड़ा भाग्य बताया गया। इसलिए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की लेखिका जो है डिमडिम घोष कर रही है। इसलिए कि अगर बड़ा भाग्य न होता प्यारे, इसलिए कि बड़ा भाग्य क्यों, और इधर एक दो बातें बताई जा रही कि बड़ा भाग इधर कहा जा रहा है कि अधम, तो अधम छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। यानी मानव के लिए एक तरफ ये इंगित किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बड़े भाग्य आर मानुष तन पावा, और शोर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। महाराज जी ऐसा क्या है मानव जीवन में, जो मानव जीवन सबसे बड़ा धर्म है, जो मानव का जीवन सबसे बड़ा वो है, इससे बड़ा कहीं कोई वही नहीं है। बड़े भाग्य, तो बड़ा भाग्य कहाँ है, तो कहें बड़ा भाग्य इसलिए बताया गया कि जिस बड़े भाग्य के द्वारा मानव यानी परम पिता परमेश्वर की आराधना प्रार्थना ध्यान करते हुए अपने जीवन को सदगति में परिवर्तित कर दे, उस परम मोक्ष के द्वार को पा सकता है। इसलिए कि साधन बताया गया, अगर कहीं हमको जाना है, प्रयाग की नगरी में प्रवेश करना है, तो किसी न किसी साधन के द्वारा ही हमको जाना पड़ेगा। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर के परम धाम तक जाने के लिए सबसे बड़ा शरीर है मानव का, इसके सिवाय आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। इसलिए सबसे बड़ा धर्म मानव, इसलिए कि साधन दामो अरे मोक्ष कर द्वारा पाइन जय परलोक समारा। इस मानव जीवन को पाने के बाद अगर किसी ने अपने जीवन को सच्चरित और सुंदर और सुसज्जित नहीं कर लिया साहब, तो मानव की वैसे ही है। हाँ,
जैसे सुअर जो है जन्म लेता है कुत्ते की तरह, चूँकि वेद व्यास जी महाराज डिम घोष कर रहे हैं कि आ जन्म मात्र मपिये न कचे न सिंचित चेतम विधाय सुख शास्त्र कथाए न पीता, यानी भगवान के कथाओं का आस्वादन नहीं ग्रहण किया, रसास्वादन नहीं प्राप्त किया, धर्मार्थ कार्य नहीं किया, साधु सुंदर अभ्यागतों का स्वागत नहीं किया, तो अनावश्यक है उसी शूकर और कुकर की तरह वो जो है जैसे वो अपना पेट पल्लवित करते हैं उसी प्रकार से मानव है। हाँ? यही है मानव धर्म की व्यवस्था जो है। महाराज जी, त्रिवेणी संगम में जो स्नान का महत्व है, थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में भी कुछ बताएं आप। देखिए, यहाँ की तो गरिमा और प्रभुता को तो नहीं, शायद मैं अपने शब्दों से नहीं इंगित कर पा रहा हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ शारदा और ब्रह्मा विष्णु आदि सब जो है गणेश भगवान लिखते लिखते इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा, गंगा मैया जमुना सरस्वती, यहाँ वास्तव में आपको बताऊँ, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो चाहता है मानो और जो हृदय से चाहे वो सब प्राप्त हो सकता है। इस तीर्थराज प्रयाग गंगा मैया जमुना मैया सरस्वती मैया क्या नित्य निरंतर गोता लगाकर उनके चरण शरण में अपने जीवन को समर्पित करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है। केवल भाव की आवश्यकता है, भाव के सहित यहाँ आवे, जो चाहे वो गंगा मैया से प्राप्त कर सकता है। यहाँ सब कुछ सुलभ है, ये तीर्थराज प्रयाग है, सब कुछ प्रदान करते हैं। महाराज जी, इस बार जो मेला की व्यवस्थाएं रही सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, चूंकि वो भी एक महंत ही है, कैसा रहा आपका, उस पर क्या कहना है? देखिए, मेले की व्यवस्था जो है अति उत्तम थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो चीज़ें हैं वो एकदम आनंदित हैं। हाँ, उनके कर्मचारियों के द्वारा कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन योगी जी के द्वारा तो ऐसा कहीं कोई त्रुटि नहीं। उन्होंने हर प्रकार से सभी यानी यात्रियों को, संतों को, महात्माओं को, यानी जो भी आया यानी उनकी सुसज्जता और सज्जता के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाओं को उन्होंने यहाँ व्यवस्थित रखा था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। और ऐसे ही यानी देश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करने वाले की आवश्यकता योगी और मोदी जी की तरह है, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे देश रक्षार्थी के लिए जगत जननी जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको, इनके जीवन को दीर्घायु बनाएं और सतत जो है धर्म की ओर इसी प्रकार से बढ़ते रहें, इसी प्रकार से अग्रसित रहें। यही मेरी कामना है, जगत जननी जगदम्बा से ही मेरी प्रार्थना है। सनातन धर्म क्या है महाराज जी? सनातन धर्म साहब जो कभी न नष्ट हो, जो आदि अनादि, जो हर समय सुसज्जित और सुंदर रहे, वही सनातन है। जिसका कहीं कोई विखंडन न हो, जहाँ किसी का कहीं कोई अंत नहीं, वही सनातन है। तो आप देख सकते थे, ये महाराज जी थे। मानव जीवन पे महाराज जी का राय था, सनातन धर्म पे महाराज जी का राय था। यहाँ की मेला प्रस्ताव व्यवस्थाओं पर महाराज जी ने अपना राय रखा। तो ये महाराज जी के प्रवचन थे। महाराज जी का कथावाचक भी हैं, अच्छे कथावाचक हैं। तो महाराज जी का डिटेल आपको चैनल के नीचे मिल जाएगा। अगर महाराज जी की और कथाएं आप लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, न्यूज़ 18 प्रयागराज महाकुंभ।